बैठे हैं गांव कुरुड़ी शांति नगर में। यहाँ पे एक शर्मा परिवार से मिलने आए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है और मैं गांव शांति नगर कुरुड़ी का रहने वाला हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर शर्मा है और शांति नगर कुरुड़ी का ही रहने वाला हूँ। आपके गांव में जो पवन शर्मा शहीद हुए हैं, आप उनकी फैमिली से हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पवन कुमार शर्मा का जन्म 18 जनवरी 1967 को श्री बनारसी दास शर्मा जी के घर में हुआ। उनकी माता का नाम सोना देवी है ना, सोना देवी था। और बचपन से ही बड़े अच्छे स्वभाव के और चंचल बुद्धि के थे, बहुत तेज़ बुद्धि के थे। और अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात, 10वीं की शिक्षा पूरी करने के पश्चात 6/9/1991 को CRPF की 28 बटालियन में वो भर्ती हो गए थे। और उन्होंने अपने पद पर रहते हुए बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया, क्योंकि किसी भी फोर्स में कोई भर्ती होता है उसको शपथ दिलाई जाती है देश के प्रति निष्ठा की और ईमानदारी की। तो उन्होंने बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से 6/9/1991 से अपनी सर्विस की। एक दिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि श्रीनगर के बारामूला में किसी भवन में, किसी बिल्डिंग में आतंकवादी छुपे हुए थे। उनको आदेश मिला कि आतंकवादियों को पकड़ना है। सेक्टर ड्राइवर के पद पे थे, इसलिए अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को चलाते हुए अपने साथियों को, 5-4 साथियों को साथ लेकर के और उस भवन के नज़दीक पहुँचे जिस भवन में आतंकवादी छुपे हुए थे। आतंकवादी ऊंचे पे थे और ये सिपाही नीचे पे थे। फायरिंग होने लगी, दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। ऊंचे पे होने के कारण उनको ना तो पकड़ सके और ना ही कोई उनमें से हताहत हुआ या मारा गया। जब उन्होंने गोली चलाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा जो है उसके साथ रबड़ लगी होती है, उस रबड़ में कोई कट था, शीशे में कट था रबड़ के नीचे। उसमें से एक गोली क्रॉस करके और उस बहादुर वीर की छाती में लगी, जो कि छाती के आर पार हो गई। लेकिन गोली लगने के पश्चात भी उसने हौसला नहीं हारा और अपने साथियों को कहने लगे, भी आप आराम से बिल्कुल चौकस होकर बैठ जाओ, मुझे गोली लगी है और परवाह ना करो, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाऊँगा। अगर हम यहाँ रह गए तो सारे के सारे मारे जाएंगे। इसलिए उस बहादुर ने गाड़ी को बैक किया और अपने एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगा और एक हाथ अपनी छाती पर रखा जहाँ पर गोली लगी हुई थी। अपने साथियों को वहाँ से सुरक्षित स्थान तक पहुँचा करके जब वो आतंकवादियों के पहुँच से बाहर निकल गए, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा करके और स्टीयरिंग के ऊपर सिर रख करके गाड़ी को न्यूट्रल करके स्टीयरिंग के ऊपर सिर रखा और बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, साथी भी रोने चिल्लाने लगे। अपनी बटालियन को मैसेज दिया, वहाँ से गाड़ी आई और फटाफट उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन जब तक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो वीर बहादुर जो है अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। उसने अपने जीवन की जो है, जीवन का बलिदान अपने देश के लिए दे दिया। 23/12/98 की वो तो बताया मैंने, फिर 23/12/98 को हमारे पास फिर वहाँ से मैसेज आता है कि इस तरह से आपका भाई जो है शहीद हो गया है। और हमारे पास यहाँ उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ 25/12/1998 को हमारे पास यहाँ पहुँचा और बड़े ही मान सम्मान के साथ, सलामी के साथ उस वीर बहादुर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। और उस समय उसके पास छोटे छोटे 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी लड़की है 4.5 साल की थी उस समय, और उससे छोटा लड़का प्रिंस 2.5 साल का था और सबसे छोटा बेटा शुभम केवल 7 महीने का था।
और उनकी पत्नी सुनीता देवी को सरकार ने बहुत सहायता दी। जिस प्रकार के भी का भी नियम था, उस नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने सारी की सारी जो भी उनकी निधियां थी उनका बिल्कुल सही समय पे मतलब उनकी अदायगी की, पेमेंट की, और कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत उसके जो उसके मृत्यु के पश्चात जो बेनिफिट दिए जाते हैं उनमें सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं आई। मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया, जिसमें के उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी को बुलाया गया। और सुनीता देवी ने अपने बच्चों का पालन पोषण, उनको पेंशन मिलती रही, उस पेंशन से ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और 2 बच्चे, दोनों बेटे, एक बेटा तो एक्स ग्रेशिया में उनके जगह CRPF में ही भर्ती हो गया बड़ा बेटा, और छोटा बेटा भी पुलिस में, मिलिट्री में, फौज में क्लर्क के पद पर भर्ती हो गया। पति के शहीद होने के उपरांत भी सुनीता देवी ने अपने 2 बेटे जो है भारत माता की सेवा में उन बच्चों को लगा दिया। और ऐसा जो है उदाहरण कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पिता की शहादत के बाद दोनों बच्चे भी देश की सेवा में जाकर के खड़े हो गए हों, और वहाँ पर एक मिलिट्री में और एक CRP में अपने भारत माता के लिए अपने देश की सुरक्षा में तैनात हो गए हों। और बोलिए। ओके जी।